हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप डी के PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज सेट 4 का डिस्कशन है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में U20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। मर्सी कुट्टन, सीमा पुनिया, नैना जेम्स, सैली सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सैली सिंह को रजत पदक मिला था, ठीक है। और मर्सी कुट्टन जो है यह ट्रैक और फील्ड एथलीट से संबंधित है, और सीमा पुनिया डिस्कस थ्रोअर से है, और नैना जेम्स जो है यह लंबी कूद से है, ठीक है, जो कि 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। मेढक, मृदा, पुष्प, कीट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है यह अजैविक घटक है, ठीक है। मृदा जो होता है अजैविक घटक होता है। देखिए, जैविक घटक में जैसे कि सजीव आ जाता है, जीव जंतु आ जाता है, ये सब जैविक घटक में आ जाता है। और जैविक घटक में सजीव आ जाता है और जीव जंतु आ जाता है, ये जैविक घटक में आ जाता है। और अजैविक घटक में निर्जीव चीज आ जाता है, जैसे मृदा, प्रकाश, ये सब जैविक घटक में आ जाएगा। अजैविक घटक में निर्जीव आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। साख नियंत्रण, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। देखिए, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा ये वित्तीय बजट में शामिल है, बल्कि साख नियंत्रण जो है यह वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। साख नियंत्रण जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को बढ़ाकर 9% और 2023-24 के लिए इसने अर्थव्यवस्था के 7.1% बढ़ने का अनुमान लगाया। यह रिपोर्ट किसने जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत का वित्त मंत्रालय। तो यह जो जारी किया था वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। PbAl, Mg, Ca। तो फ्रेंड्स, इसका जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है वह है Ca, यानी कि कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद Pb आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 19, 22, 15, 25। तो फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची 2022 के अनुसार जो है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और वर्तमान में भी 22 ही है, ठीक है। और 1950 में 14 भाषा जोड़ा गया, और 1967 में 4 भाषा जोड़ा गया, और 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया, ठीक है। कुल 22 भाषा है, और अंतिम भाषा जो जोड़ा गया था वह संथाली भाषा जोड़ा गया, ठीक है। अंतिम भाषा संथाली भाषा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था वह 1951-56 में हुआ, ठीक है। तो 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है।
जिसमें प्राथमिक क्षेत्र पर विकास था उद्देश्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था यह 2002 से 2007 तक रहा। ठीक है, और इसका उद्देश्य था देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और देखिए छठी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1980 से 1985 तक था। ठीक है, और इसमें इसका उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण। और 8वीं अनुसूची जो है यह 1992 से 1997 तक था। ठीक है, इसका उद्देश्य था एलपीजी लागू। ठीक है, इसमें एलपीजी लागू किया गया। और 9वीं अनुसूची जो है यह 1997 से लेके 2002 तक था। ठीक है, और 10वीं 2002 से 2007 तक था। और फ्रेंड्स देखिए 1978 से लेकर 1986 तक पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, नागालैंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान वैश्विक रूप से कौन सा है? ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर इनमें से किसके बराबर है? 74.6 जूल प्रति सेकेंड, 746 किलोवाट, 746 जूल, 746 वाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। और अश्व शक्ति जो है शक्ति का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया? अमेरिका, स्पेन, इजराइल, कनाडा। तो वह जो शुभारंभ किया इजराइल में किया। ठीक है, और उस लोगो में है अशोक चक्र और डेविड का सितारा है वो लोगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के परियोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? 11, 14, 16, 8। तो फ्रेंड्स वह 11 राज्यों में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, रात के समय में श्वसन के द्वारा, दिन के समय श्वसन के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों में जो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो होता है या दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और इनको जो है और राजा राम मोहन राय जो है ये आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प
निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और अत्यधिक छोटा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आभासी और अत्यधिक छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। 17, 7, 14, 11। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7। ठीक है। और वर्तमान में अभी 34 न्यायाधीश है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन देखते हैं। अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर किशोरियों एक दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं। बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? ध्रुव सितवाला, मनन चंद्र, आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुव सितवाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा हेक्सन का संभावित समावयव नहीं है? 2 मेथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 एथिल पेंटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ये सामान्यतः आयन नहीं बनते हैं, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? 71वां, 54वां, 63वां, 73वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 73वां। और 73वां संशोधन के अंतर्गत जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 243 न तक अनुच्छेद है और 73वां संशोधन में विषय 29 शामिल है। कितना विषय 29 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉवे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास। तो फ्रेंड्स 23 का आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? मणिकर्ण, तारापुर, बोकारो, कोलकाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मणिकर्ण। और मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पार्वती नदी पर पार्वत घाटी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव, चंद्रमा, माँ दुर्गा, सूर्य। तो फ्रेंड्स वो पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। सही बात है।
किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर बनता है। नहीं, गलत होगा। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। सही, तो बिल्कुल सही बात है। किसी लेंस के लिए दूसरा फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है। तो फ्रेंड्स ए सही है बट डी गलत है। सी सही है बट डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि डी में ए और सी दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी। 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, f/2 f/2 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, f। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर यूसुफ, पैगंबर नूह, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर अब्राहम। तो फ्रेंड्स 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह 1610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, ओडिशा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा डी, ओडिशा। ओडिशा पहला राज्य बना और वायु स्वास्थ्य सेवा जो शुरू किए थे वह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू किए थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि इस योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर दूर दराज के इलाकों में जाकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कथन है एक में है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। और दूसरा है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसमें पहचान करना है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, तो फ्रेंड्स 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी CaOH/2 + Cl2 समीकरण CaOCl2 + H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु का उपयोग करता है? फर्न, अमीबा, खमीर, आम। तो फ्रेंड्स जो बीजाणु का उपयोग करता है वह करता है फर्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो फ्रेंड्स 34 का राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य, और इसको भाग 4 के ए में रखा गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया और रूस के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है। धारावाहिक चालक बल पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकत्व। तो फ्रेंड्स 36 का राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डैश नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया। पेयू, पे मनी, पॉप्स। तो वो किया है पॉप्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल रहे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन लॉरेंस, वारेन कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनका शासनकाल 1856 से 1862 तक था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 था। सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे वह गवर्नर जनरल 1856 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, और 1857 का विद्रोह, उनके कार्यकाल के दौरान 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, और वायसराय वो जो 1858 से 1862 के समय 1857 के विद्रोह के बाद भारत का अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसने भारत के गवर्नर जनरल के वायसराय का पद भी दिया। ठीक है, और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना, और कार्यकाल का अंत जो था उन्होंने 1862 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। गुप्त काल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड जो गुप्त काल शुरू किया गया था वह श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ प्रसिद्ध का निर्माण किसने किया था? तो रांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो किए थे वह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।